हेलो माय डियर व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूं. इट इज ऑल अबाउट, यू कैन सी देयर, ऑक्सीमोरॉन और ऑक्सीमोरन, अनदर फिगर ऑफ स्पीच. लास्ट की जो दो वीडियोस थी उसमें हमने डिस्कस किया सिमिली एंड मेटाफर एक वीडियो में, एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस्ड पर्सोनिफिकेशन, बोथ ऑल ऑफ देम फिगर्स ऑफ स्पीच. आज एक और फिगर ऑफ स्पीच आपके लिए मैं लाया हूं, ऑक्सीमोरॉन. मोस्टली पोएट्स, राइटर्स इनको यूज करते हैं पोएट्री में, प्लेज में, प्रोज में, इवन प्रोज में. ओके, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत सी चीज है ये. और आप इसको हमें पता भी नहीं होता है, हम डे टू डे लाइफ में स्पोकन लैंग्वेज में इनको यूज करते हैं इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में, बल्कि इफ यू आर कश्मीरी स्पीकिंग, आप कश्मीरी लैंग्वेज में ये वर्ड्स डिस्कस करते हैं, ये चीज ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं, और वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. मैं कश्मीरी में भी एग्जांपल्स दूंगा और इंग्लिश में भी. Now, if you go on defining this figure of speech, what is it? Oxymoron. इसको आप कैसे define करोगे? It is a figure of speech, आप कह सकते हो, when the two words are joined, two opposite words, two contradictory words are joined together in a sentence to create a special kind of effect. दो opposite words, totally जो opposite हों, okay, we seem to be very different, opposite to each other. उनको जब use किया जाता है इकट्ठे किसी sentence में, एक सिंगल कॉन्सेप्ट, दे गिव अ सिंगल कॉन्सेप्ट. दो अपोजिट वर्ड्स यूज किए जाते हैं, बट दे गिव अ सिंगल इफेक्ट, दे गिव अ सिंगल कॉन्सेप्ट, एक डिफरेंट स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, स्पेशल काइंड ऑफ इफेक्ट वो क्रिएट करता है. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. जैसे मैं कहता हूं, एक फ्रेज है, एग्जांपल एक है, इट इज डेफनिंग साइलेंस. दो वर्ड्स यूज हुए हैं, डेफनिंग साइलेंस. साइलेंस मींस खामोशी, डेफनिंग बहरा करने वाला, या डेफ बहरा हम कहते हैं, जो सुन ना सकता है. वन इज नॉट एबल टू हियर, दैट इज व्हाट वी कॉल डेफ इन इंग्लिश. डेफ. ओके, साइलेंस. अब एक सिचुएशन में आपको देता हूं. सपोज आपने अक्सर टीवी सीरियल्स में, मूवीज में ये चीज देखी होगी कि आप अक्सर हम कहते हैं कि इतना शोर मत मचाओ. सपोज हम कहते हैं इतना शोर मत करो, मैं बहरा हो जाऊंगा. ठीक है, मेरे कान बहरे हो चुके हैं, इतना शोर था वहां पर. ठीक, तो ज्यादा शोर से आपके कानों में प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, ज्यादा शोर से आपके कानों में प्रॉब्लम हो सकती है. तो पॉसिबल है कि जब ज्यादा शोर हो, जब ज्यादा नॉइज हो, आप ईयरफोन लगाते हैं तो ज्यादा नॉइज आप रखते हैं वहां पर, ये वहां पर वो एक किस्म की वो ना एक वार्न करता है आपको, आपका मोबाइल, कि ये जो है अबव दैट लेवल जा चुका है आपकी वॉल्यूम, इससे आपकी हियरिंग में प्रॉब्लम आ सकती है. तो शोर से, ज्यादा वॉइस से, ज्यादा शोर से आपके कानों में प्रॉब्लम हो सकती है, आप बहरे हो सकते हैं. ओके, बट इस फ्रेज में क्या कहा गया है? डेफनिंग साइलेंस, बहरा कर देने वाली खामोशी. यहां खामोशी से ये कह रहा है कि किसी की खामोशी से आप बहरे हो रहे हैं. इज दिस पॉसिबल? नो. लेकिन इफेक्ट क्या है? एक सिचुएशन के जरिए से आप इसको समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहता हूं कि लाइक आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा, आपने अक्सर सीरियल्स में देखा होगा, टीवी सीरियल्स में, कि दो कैरेक्टर्स हैं, एक बात करता है एक दूसरे से. सपोज किसी एक कैरेक्टर का, सपोज देयर इज एन ए कैरेक्टर, मैं कहता हूं देयर इज एन ए, दो कैरेक्टर्स हैं, ए एंड बी. ए जो है, उस मूवी में या टीवी सीरियल में ए के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ है और वो हॉस्पिटल में है. ओके, ए हॉस्पिटल, ए जो है जिसके पेरेंट्स हॉस्पिटल में है, वो अभी नहीं पहुंचे, ये ए वहां पर अभी नहीं पहुंचा है. ठीक है, पेरेंट्स हॉस्पिटल में है, दे आर इंजर्ड. बी जो है, ए का फ्रेंड है, ये हॉस्पिटल में है. ठीक, ये डॉक्टर्स के साथ डिस्कस कर रहा है बी कि क्या है क्या नहीं है. तो ये कहीं काम से बाहर था और ये आ रहा है हॉस्पिटल की तरफ. जब तक ये हॉस्पिटल, ए जो है जब तक हॉस्पिटल में पहुंचता है, तब तक इसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है. ओके, बी वहां पर है. जब ए हॉस्पिटल में पहुंचता है, लेकिन ए को कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ है, उसको सिर्फ इतना पता है कि एक्सीडेंट हुआ है, वो सिर्फ इतना जानता है, और इसके पेरेंट्स इंजर्ड हैं. अब उसको बहुत परेशानी है. जब वो वहां पहुंचता है हॉस्पिटल में,
और इसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी होती है। बी जानता है कि इसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, अब वो कह नहीं पा रहा है ए से। ए जब पहुंचता है जल्दी से हॉस्पिटल में, वो बी से, अपने फ्रेंड से कहता है कि क्या हुआ, मुझे जल्दी बताओ। लेकिन बी जो है बिल्कुल खामोश रहता है और अपनी नजरें झुकाता है, वो खामोश रहता है। और ये ए जो है ये समझ जाता है कि बात गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ हो चुकी है, देयर इज समथिंग सीरियस। ओके, ये बिल्कुल भी कुछ नहीं कह रहा है। सपोज ये रो रहा है, ठीक है, इसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, ए समझ गया कि हिज पेरेंट्स आर नो मोर देयर, ठीक है, और वो चिल्लाने लगता है, वो रोने लगता है। सो दिस, ये जो साइलेंस इज बी की, इस साइलेंस से ये समझ गया। ये साइलेंस कैसी थी? इट वॉज अ डेफनिंग साइलेंस। ये ऐसी खामोशी थी जिससे आप ये कह सकते हो कि बहरा तो नहीं हुआ, डोंट गो फॉर द लिटरल मीनिंग, ठीक है, लेकिन ये क्या था? ये एक ऐसा शोर था इस साइलेंस से, इस खामोशी में ऐसा शोर था, ऐसी बात थी कि जिससे ये सब कुछ समझ गया, एंड ही इज नो लॉन्गर इन अ पोजिशन टू हियर एनीथिंग। वो अब कुछ सुनना नहीं चाहता है। तो ये स्पेशल कॉन्सेप्ट है इसमें, द डेफनिंग साइलेंस। इसी तरह से मैं एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं। जैसे मैं कहता हूं, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, यू आर केयरफुली केयरलेस। एक सेंटेंस है, केयरफुली केयरलेस। दो वर्ड्स, अपोजिट वर्ड्स यूज हुए हैं, केयरफुली केयरलेस। केयरफुल एंड केयरलेस दो अपोजिट वर्ड्स है। केयरफुल एंड केयरलेस दो अपोजिट वर्ड्स है, लेकिन एक स्पेशल इफेक्ट ये देते हैं, यू आर केयरफुली केयरलेस। मैं सिचुएशन देता हूं, सपोज आपके टीचर ने आपको कहा है कि कल आपका टेस्ट होगा, और जो टेस्ट के लिए तैयारी नहीं करेगा, टेस्ट में फेल हो जाएगा, ही विल नॉट बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास। ओके, और आपको पता है कि क्या होने वाला है, कंसिक्वेंसेस क्या है अगर आप नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आप जानबूझ के फिर भी नहीं पढ़ते हैं, फिर भी लटर मस्ती में है, फिर भी आप केयरलेस हैं। आप जानते हैं कि क्या होगा, ठीक है, यू नो वेरी वेल कि इफ यू डू नॉट स्टडी, इफ यू डू नॉट work hard, you will fail in that test, in the examination, and you will not be promoted to the next class. आप जानते हैं, आप इस चीज को जानते हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं पढ़ते हैं। तो इस चीज को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, you are carefully careless। जानते हुए भी आप केयरलेस हुए, आप जानते थे, जानबूझ के आपने नहीं पढ़ा, ठीक है, आप पढ़ाई नहीं करना चाहते थे, आप घर वालों को कहते हैं कि मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता, ठीक है, और आप जानबूझ के नहीं पढ़ते हैं। सो यू आर केयरफुली केयरलेस, आप इस से समझ सकते हैं। तो ये कुछ कुछ वर्ड्स से, कुछ एग्जांपल्स थी ऑक्सीमोरॉन की। तो इनके अलावा मैं आपको पोएम्स में से या प्लेज में से, राइटिंग्स में से, लिटरेचर में से देता हूं। जैसे विलियम शेक्सपियर ने अपने उनका जो फेमस प्ले है रोमियो एंड जूलियट, उसमें उन्हें बहुत सारी, पहले ही एक्ट के पहले ही सीन में बहुत सारी एग्जांपल्स दी हैं, एग्जांपल्स का यूज की है ऐसी लैंग्वेज जिसमें ऑक्सीमोरॉन यूज हुआ है। जैसे ही सेज, रोमियो की जो फीलिंग्स है फॉर रोजलिंड, उसको डिस्क्राइब करता है, व्हाट, हाउ, वो कहता है, ओ लविंग हेट, ओ लविंग हेट। एक ये है, दूसरा है ब्रॉलिंग लव, ओके, तीसरा है ब्राइट स्मोक। ये तीन है, ठीक है, बहुत सारी यूज की है उसने, मैं तीन डिस्कस कर रहा हूं। तो द लव इन द हार्ट ऑफ रोमियो, ठीक है, यहां की जो उस लव को डिस्क्राइब करता है, अनरिक्वेटेड लव फ्रॉम रोजलिंड, ठीक है, वो किसी से बहुत मोहब्बत करता है, बट ही इज नॉट रेसिप्रोकेटेड, उसको वो मोहब्बत वापस नहीं मिलती है उससे, ठीक है। सो ही इज डिस्क्राइबिंग दैट लव, वो अपनी इंटरनल स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है। लव को कैसे डिस्क्राइब करता है? ओ लविंग हेट, लविंग हेट, लव एंड हेट, दीज आर टू अपोजिट वर्ड्स। यहां पर आप देखोगे ब्रॉलिंग लव, लव इज पीसफुल, लव इज जॉयफुल, बट ब्रॉलिंग मीन्स कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट, नॉइजी कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा, लड़ाई, अगेन अपोजिट वर्ड्स है। देन ब्राइट स्मोक, ब्राइट स्मोक,
ब्राइट हैज अ डिफरेंट कॉनोटेशन, स्मोक हैज अ डिफरेंट कॉनोटेशन। तो इन फ्रेजेस से वो क्या डिस्क्राइब करना चाहता है? अपने लव को डिस्क्राइब करता है। ही सीम्स टू बी in a personal battle, okay, in a personal battle, एक बैटल है, वो लड़ रहा है किस चीज के साथ? वो लड़ रहा है अपने आप से और with his love। कैसे? ओ लविंग हेट, ही डिस्क्राइब्स हिज लव, ओ लविंग हेट, देयर इज बोथ हेट। अब ये कैसा है? मैंने आपको कहा ही लव्स समवन वेरी पैशनेटली, he loves someone very passionately, but that is not reciprocated। उसको वो मोहब्बत वापस नहीं मिलती है, ठीक है, उसको वो मोहब्बत वापस नहीं मिलती है। और उस चीज को वो डिस्क्राइब करता है कि लव इज बोथ जॉयफुल एंड एट द सेम टाइम इट इज व्हाट वेरी पेनफुल। ये डिस्क्राइब करती हैं ये सारे फ्रेजेस। लव इज बोथ जॉयफुल एंड इट इज पेनफुल ऑल्सो। ये दर्द भी देता है, ये खुशी भी देता है। जैसे मैं कहता हूं ब्राइट स्मोक, स्मोक इज व्हाट? स्मोक जब धुआं कहीं से उठता है, इट एस्केप्स फ्रॉम यू, ये चला जाता है, आपसे दूर चला जाता है। बट ही इज कॉलिंग ब्राइट, ही इज कॉलिंग इट ब्राइट, बहुत रोशन, ठीक है। सो लव इज व्हाट? लव इज वेरी ब्राइट, love is very bright, but at the same time it is a fact, it is a truth that it has that escaping nature। ये आपसे दूर भाग रहा है, उसकी मोहब्बत उससे दूर भाग रही है। उस चीज को डिस्क्राइब कैसे कर रहा है? ब्राइट स्मोक, मोहब्बत भी है लेकिन उससे दूर जा रही है, ब्राइट स्मोक। ब्रॉलिंग लव, ब्रॉलिंग मीन्स कंफ्लिक्ट, झगड़ा, लड़ाई। लव मीन्स पीस, जॉय एंड एवरीथिंग। सो व्हाट इज ब्रॉलिंग लव से वो क्या कहना चाहता है? अपने लव, उस मोहब्बत को डिस्क्राइब करता है ब्रॉलिंग लव। व्हाई? वो उसे वो खुशी भी मिलती है अपने उस बिलवड के बारे में सोच के, बट इट इज व्हाट ब्रॉलिंग एट द सेम टाइम। जब वो मोहब्बत उसको वापस नहीं मिलती है, दैट इज अनरेसिप्रोकेटेड लव, दैट इज वन वे लव, ही कॉल्स इट अ ब्रॉलिंग लव। उसे दर्द भी होता है इस चीज से। ही बैटल्स विद हिमसेल्फ एट द सेम टाइम, ब्रॉलिंग लव। दैट्स व्हाई ये अपोजिट वर्ड्स को यूज करता है और एक स्पेशल इफेक्ट देता है। लविंग हेट, लविंग हेट, हेट कैन नॉट बी लव्ड, लव कैन नॉट बी हेटेड, ठीक है। आप मोहब्बत से नफरत नहीं कर सकते हो, नफरत से मोहब्बत नहीं होती है। बट ही कॉल्स इट ओ लविंग हेट, ओ लविंग हेट, okay, he calls his love loving hate। There is both love and hate। Hate of what? He does not get back that love, and he calls it love because he loves his beloved very much। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स ही शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट में से मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दी। इसके अलावा आप अपनी मदर टंग में ये चीजें यूज करते हैं हम डे टू डे लाइफ में, स्पोकन लैंग्वेज में, कोई भी आपकी मदर टंग हो। जैसे कश्मीरी में हम कहते हैं कोई शख्स बहुत स्मार्ट है, बहुत खूबसूरत है, we say that you व्यक्तु स्मार्ट, व्यक्तु स्मार्ट, दो अपोजिट वर्ड्स है। व्यक्तु स्मार्ट, स्मार्ट इज वन थिंग। व्यकुत जो कश्मीरी वर्ड है, व्यकुत मीन्स वेरी अगली, ओके, लेकिन ये स्पेशल, ठीक है, इफेक्ट देता है। व्यक्तु स्मार्ट मीन्स बहुत ज्यादा स्मार्ट है। या हम कहते हैं अलगई रुत, अलगई रुत, रुत मीन्स वेरी नाइस, अलगई मीन्स वेरी बैड, बैड एंड नाइस, दीज आर टू अपोजिट वर्ड्स। और लेकिन हम इससे क्या इफेक्ट निकालना चाहते हैं, क्या कॉन्सेप्ट हम निकाल रहे हैं, क्या क्या मीनिंग हम निकाल रहे हैं? अलगई रुत मीन्स ये बहुत ही अच्छा। जैसे हम कहते हैं टेरिबली गुड, ये एक एग्जांपल है, टेरिबली गुड, ही इज टेरिबली गुड। टेरिबल, टेरिबल हैज वन कॉनोटेशन, टेरिबल भयानक, गुड मीन्स अच्छा। हम कहते हैं ही इज टेरिबली गुड, अरे बहुत जबरदस्त। आप समझ सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। अलगई रुत, व्यक्तु स्मार्ट, टेरिबली गुड, okay, so this was all about oxymoron and it is, I hope you like it, आपको पसंद आया होगा और आप इसको अपनी लैंग्वेज में यूज कीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।